के बलि? ये हम लोग छात्र नेता सब बकरे का बलि बन गए वहाँ पे जाके। अगर हम लोग को क्या होगा, हम लोग को बकरे का बलि तो बने। सब आए अपने अकेले, हम लोग 100-100 की संख्या में छात्र नेता सब लोग पहुंचे अपनी अपनी टीम लेके। भाई छात्र संघ चुनाव होगा, सब हमारे वरिष्ठ छात्र नेतागण हैं, हमारे हमारे खिलाफ सब महाराज जी के पास आवाज उठाएंगे सदन विधानसभा में। वहाँ 2-3 विधायक भी आए थे। चाहता हूँ वो कहते थे जब मैं 1970 में रहता था मैं ये कर दिया था, 1980 में था ये मैं कर दिया था, 90 में ये कर दिया था। क्यों वो भी तो विधायक थे, क्यों नहीं सदन में आवाज उठाएं, विधानसभा में क्यों नहीं जाके आवाज उठाएं कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। उठाएंगे ना? अब कहाँ से उठाएंगे, जब वो रिटायर हो गए तब उठाएंगे। उनकी वैली अपना बैनर पोस्टर उनका लग गया, वो मरे हुए थे जिंदा हो गए। तो मैं छात्र नेता के तौर पर अगर गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैं छात्र नेता हूं तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि चलिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं, वो जरूर जाने अपने भाई संघर्ष किया है। ये बैनर पोस्टर तो आदमी एक पार्षद का चुनाव लड़ता है, ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ता है तो बैनर पोस्टर लगवाता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय से अगर एक गरीब नौजवान का लड़का अगर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव हो जाए, अगर कहीं ओबीसी वाला जीत जाए, पिछड़ा जीत जाए, प्रजापति जीत जाए, जायसवाल जीत जाए, गुप्ता जीत जाए, चुनाव हो कोई भी जीत जाए, तुम्हें पता है वो जाके गोरखपुर से, क्योंकि वो छात्र नेता है, यहाँ लड़ाई लड़ा है, वो जाके विधानसभा से लेकर सड़क से लेकर संसद तक लोगों की आवाज उठाएगा। इनको पता है इनकी चाटुकारिताएं बंद हो जाएंगी, इनका भ्रष्टाचारी बंद हो जाएगा, इनके अधिकारी डैमेज हो जाएंगे तुरंत। इनके कुलपति महोदय से लेकर प्रॉक्टर से जितने 20-20, 30-30 लाख दे के प्रोफेसर बने हुए हैं, जितने फर्जी डिग्री लगा के बने हुए हैं, सारी दलाली बंद हो जाएगी। उनको पता है छात्र नेता आ जाएगा, सब कुछ पूछेगा, ईंट से पत्थर तुरंत ही जान लीजिए इनका डैमेज हो जाएगा। तुरंत मैडम को 1 रुपया हिसाब देना पड़ जाएगा। काले में पीजी कॉलेज में पढ़ रहा था मैं, बीए वहां से किया, एमए किया, दुनिया बीए 3 साल में करती है, मैंने बीए 5 साल में किया। क्यों ऐसा नहीं है मैं पढ़ने में तेज नहीं हूँ, मेरी राइटिंग नहीं लिखने आती है। कोई जाके बैठ से कंपटीशन चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि मैं महाराज जी से कल मेरी बात हुई है छात्र संघ चुनाव कराने के लिए, आपके चैनल से मैं सतीश प्रजापति स्पष्ट रूप से बता दे रहा है कि महाराज जी के पास कोई आज तक शिकायत लेके पहुंचा ही नहीं है कि छात्र संघ चुनाव करा दिया जाए। इसमें साध रहे हो निशान? किसी पे नहीं, मैं जो भी वरिष्ठ लोग हैं, जो कम हम लोग में आके बतौर में मुख्य अतिथि के रूप में अपना फोटो वीडियो बनवाते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं तो तुम्हारे एक वरिष्ठ छात्र नेता हूँ, मैंने ये सब धरातल पे देखा है, मैंने 1990 से प्रजापति को क्या लगता है ये संगोष्ठी रंग नहीं लाई? ये संगोष्ठी रंग कहाँ लाएगा, उनको तो चाहिए ना कि अगर वो छात्र नेता संघ चुनाव हो जाएगा, मेरे पूछे भारत माता की जय जिंदाबाद कौन लगाएगा, चुनाव हो जाएगा अध्यक्ष बन जाएगा, मेरे पीछे लड़कों लेके कौन घूमेगा। उनको पता है कि जो मैं छात्र नेता बन चुका हूँ, अब दूसरा आने वाला गरीब मजदूर नौजवान का लड़का जो गोरखपुर में सोचता है मैं चल रहेगा, उसकी आवाज कौन उठाएगा। अगर आज छात्र संघ चुनाव हो गया होता, छात्र का कोई प्रतिनिधि चुना गया होता, ये जो 20-20 करोड़ का 50-50 का एफडी तोड़ा जा रहा है, पेड़ बेच दिया जा रहा है, विश्वविद्यालय में सिर्फ स्वागत समारोह हो रहा है, विश्वविद्यालय में सिर्फ पैसा आ रहा है, राज्यपाल आ रही है वो पैसा देख जा रही है, राष्ट्रपति जी आ रही है वो देखे जा रही है, मुख्यमंत्री जी महीने में 3 बार आ रहे हैं वो पैसा पानी में जा रहा है, कोई गढ़े में जा रहा है, कोई धरने भूख हड़ताल पे। मैं बता दूं सबसे पहले तो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में छात्र नेताओं में कमी है, ये कमी हम लोग के अंदर खूब है, मेरे अंदर भी कमी है और छात्र नेताओं में भी कमी है कि छात्र संघ चुनाव इसलिए बहाल नहीं हो रहा है, यूनिटी पावर नहीं है हम लोग में। बीते दिने गोरखपुर में आपने देखा होगा कि पूरे चौक चौराहों पर बड़े बड़े पोस्टर लगे थे और लोग पोस्टर देख के दंग हो गए। लोगों का कहना था कि धूर विचारधारा के लोगों का पोस्टर एक ही बैनर पे, मतलब एक छतरी के नीचे सारे नेता आ गए, चाहे वो सपा के हो, आम आदमी पार्टी के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, और सबका एक ही मकसद था कि छात्र संघ छात्र का जो चुनाव हो वो बहाल हो, छात्र संघ बहाल हो। और एक मतलब स्लोगन आप देखेंगे पूरे शहर पटा हुआ था पोस्टर से, और छात्र नेता समागम हुआ, संगोष्ठी हुई और बैनर देख के लोगों ने कहा कि ऐसा तो हमने एकता कभी नहीं देखा, और पूरे गोरखपुर में छात्र संघ बहाली को लेकर जोरदार तरीके से संगोष्ठी की गई। तो हम अब आगे जानेंगे कि क्या होगा, क्योंकि सतीश प्रजापति हैं, मुखर होकर आवाज उठाते हैं, भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं और लगातार आंदोलन करते रहते हैं छात्र संघ बहाली को लेके। तो आज इनसे बातचीत करेंगे कि संगोष्ठी ने कितना रंग लाया, आगे ये क्या करेंगे, आंदोलन कहां जाएगा, सरकार से ये किस तरह से अपनी बातों को कहेंगे, या छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेके ये किस तरह से और मुखर होंगे। आप आए दिन देखिए कोई ना कोई छात्र नेता लोकतांत्रिक ढंग से, जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है, अलग अलग प्रक्रियाओं के ढंग से सरकार का ध्यान खींचना चाहता है। अभी बीतों दिनों आपने देखा राप्ती नदी के एकदम बीचों बीच एक छात्र नेता चले गए, एक लड़के ने समाधि मतलब गड्ढा खोद के और उसमें अपने आप को सांकेतिक समाधि के माध्यम से चुनाव कराने की एक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है आंदोलन कर रहे थे। सतीश प्रजापति हैं, मुखर आवाज हैं, छात्र नेता हैं, आइए इनसे जानते हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द स्पीड न्यूज देख रहे हैं। सतीश आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है, संगोष्ठी तो जोरदार रही, गरजे आप भी जोरदार, बड़े बड़े छात्र नेता आए और बड़े बड़े लोग आए, सारी पार्टियों के लोग थे, छात्र संघ बहाली सबका मकसद था। क्या लग रहा है ये संगोष्ठी रंग लाएगा, आप लोग का आंदोलन रंग लाएगा, आप लोग आगे क्या करेंगे? वंदे मातरम, भारत माता की जय। युवाओं के रगों में क्रांति घोल रहा हूँ साथियों, मैं सतीश प्रजापति बोल रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, जो पिछले कई दिनों आप लोग ने देखा गोरखपुर में बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा दिए गए
छात्र समागम के तौर पे बड़े-बड़े खूब नामे लिखवा दिया गया। आप लोगों ने देखा बड़े-बड़े जगहों से लोग आए, कोई बलिया से आया, गाजीपुर से आया, अयोध्या से आया, भटनी से आया, देवरिया से, लार से, जो जहाँ से ले छात्र नेता लोग आए पिछले 1980 से लेकर 2025 तक। उन लोग का यही कहना था कि बेटा घबराओ मत, छात्र संघ चुनाव के लिए हम लोग ये छात्र समागम करा रहे हैं। लेकिन हम लोग को क्या पता कि पत्तल में भोजन रहेगा, उसके बाद पतरी साफ कर दिया जाएगा। हम लोग को तो बाद में पता चला, सारे छात्र नेता हम लोग मिलकर अपने सभी भाइयों के साथ सैकड़ों साथ हम लोग समागम में पहुँचते हैं। समागम में करने के बाद ये बात हम लोग की पता चलती है कि वहाँ तो ये हुआ कि पहले मुख्यमंत्री जी आएँगे, शिव प्रताप शुक्ला जी आएँगे, फिर बात हुआ ब्रजेश पाठक जी आएँगे। बाद में पता चला तो कोई नहीं छात्र नेता के तौर पे आ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है महाराज जी ये चाहेंगे कि मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में आकर और गोरखपुर कलम में आकर चुनाव की घोषणा कर दूं, कभी ज़िंदगी में नहीं चाहेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि मैं महाराज जी से कल मेरी बात हुई है छात्र संघ चुनाव कराने के लिए, आपके चैनल से मैं सतीश प्रजापति स्पष्ट रूप से बता दे रहा है कि महाराज जी के पास कोई आज तक शिकायत लेके पहुंचा ही नहीं है कि छात्र संघ चुनाव करा दिया जाए। किस पे साध रहे हो निशाना? किसी पे नहीं, मैं जो भी वरिष्ठ लोग हैं, जो हम लोग में आके बतौर में मुख्य अतिथि के रूप में अपना फोटो वीडियो बनवाते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं तो तुम्हारे एक वरिष्ठ छात्र नेता हूं, मैंने ये सब धरातल पे देखा है, मैंने 1990 से लेकर 2024 तक ये काम किया, महाराज जी के मैंने कल 10 मिनट समय के लिए निकाल कर मैं तुम्हारे चुनाव के लिए बात किया। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, महाराज जी को पूरा प्रदेश देखना है, उनको छात्र संघ चुनाव यहाँ नहीं देखना है आपके लिए कि जो आप जाके आपसे 10 मिनट के लिए समय निकाल कर आपसे वो 10 मिनट के लिए चुनाव के लिए बात करेंगे। बड़े बड़े छात्र नेता आए थे, एमएलसी लोग आए थे, बड़े बड़े धुरंधर लोग आए थे और सबकी एक ही बात थी छात्र नेता समागम में कि छात्र संघ बहाल हो। और कहा जाता है लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला होती है, छात्र नेता बड़े बड़े निकले हैं, लालू प्रसाद यादव देख लीजिए, ममता बनर्जी देख लीजिए, नीतीश कुमार देख लीजिए, बिंद्रा करात देख लीजिए, सुषमा स्वराज जी को देख लीजिए, अरुण जेटली जी को देख लीजिए, अजय माखन जी को देख लीजिए। सतीश प्रजापति को क्या लगता है ये संगोष्ठी रंग नहीं लाई? ये संगोष्ठी रंग कहाँ लाएगा? उनको तो ये चाहिए ना कि अगर वो छात्र नेता संघ चुनाव हो जाएगा, मेरे पूछे भारत माता की जय जिंदाबाद कौन लगाएगा, चुनाव हो जाएगा अध्यक्ष वो बन जाएगा, मेरे पीछे लड़कों लेके कौन घूमेगा। उनको पता है कि जो मैं छात्र नेता बन चुका हूँ, अब दूसरा आने वाला गरीब मजदूर नौजवान का लड़का जो गोरखपुर में सोचता है मैं चल के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाई करूँ, एक गरीब मजदूर लड़का जो वहाँ से उसके पिताजी लेबर के मजदूर 400 रुपये कमाते हो, सोचता है मेरा बेटा गोरखपुर में जाएगा, अपने गाँव का नाम का प्रदेश का नाम रोशन करेगा। लेकिन उसे नहीं पता है कि जब यहाँ पे आता है विश्वविद्यालय में जातिवाद में बढ़ जाता है, फीस वृद्धि मामलाएं रहती हैं। तो ये बताइए जब विश्वविद्यालय में चुनाव हो कहाँ से हो, जब वहाँ का एक छात्र नेता उसका छात्र का प्रतिनिधि नहीं रहेगा, उसकी आवाज़ कौन उठाएगा? अगर आज यही छात्र संघ चुनाव हो गया होता, छात्र का कोई प्रतिनिधि चुना गया होता, ये जो 20-20 करोड़ का 50-50 का एफडी तोड़ा जा रहा है, पेड़ बेच दिया जा रहा है, विश्वविद्यालय में सिर्फ स्वागत समारोह हो रहा है, विश्वविद्यालय में सिर्फ पैसा आ रहा है, राज्यपाल आ रही हैं वो पैसा देके जा रही हैं, राष्ट्रपति जी आ रही हैं वो देके जा रही हैं, मुख्यमंत्री जी महीने में 3 बार आ रहे हैं वो पैसा देके जा रहे हैं। ये पैसा कहाँ जाकर तो हिसाब लेते रहते छात्र नेता तो। हाँ, हिसाब क्यों नहीं? पैसे का हिसाब एक-एक पैसा नहीं, उनसे एक-एक मिनट का अगर छात्र नेता रहता तो डंके के चोट पे प्रशासन ने उनके जिम्मेदार अधिकारियों से ईंट से ईंट बजाने का काम करता। इसीलिए चुनाव नहीं करा रहा है कि आप लोग हिसाब लेंगे। प्रशासन मिली भगत है, उसको पता है। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसको पता है। तो कैसे आंदोलन रंग लाएगा? कोई जाके अलग आंदोलन कर रहा है, कोई जाके अपनी बात, सब लोग लोकतांत्रिक ढंग से कर रहे हैं। जो हमारे लोकतंत्र में जिस तरह के नियम बने हुए हैं कि आप ऐसे-ऐसे धरना करिए, और आपने भी कई बार धरना दिया है, भूख हड़ताल पे बैठे गए, आपको मनाया गया है, आश्वासन दिया गया है। सतीश प्रजापति अब क्या करेंगे? आप भी तो थे छात्र नेता समागम पे, बड़े-बड़े पोस्टरों के बीच आपका भी तो बड़ा-बड़ा पोस्टर में आपकी भी तो फोटो लगी थी। जैसे मैं आपको बता दूं कि विरोध आदमी नहीं कर पाएगा, इसलिए नहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय में, क्योंकि यहाँ यूनिटी नहीं है छात्र नेताओं में। आपको लगता है कि मैं पोस्टर अपना लगा दिया, वो कहेंगे मैं अपना पोस्टर लगा दिया, इससे नहीं होगा जब तक आपके अंदर यूनिटी नहीं आएगी। हाँ, मैं छात्र समागम में गया था क्योंकि मेरा भी हौसला था, विगत 7 वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ, तो हुआ हमारे वरिष्ठ लोग हैं, एमएलसी साहब लोग हैं, उसमें कई विधान परिषद के लोग भी हैं, बड़े-बड़े नेता लोग हैं, कोई समाजवादी पार्टी भाजपा से है, एनएसयूआई से है, कांग्रेस से है, बहुत लोग से हैं। तो हमें भी ये विश्वास दिलाया गया कि छात्र संघ चुनाव कराया जाएगा। उसके लिए भाई सबका पोस्टर बैनर लगा तो मेरा भी बैनर पोस्टर लगा, इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ। और आप बोले कि आपके यहाँ पे छात्र नेता कोई पानी में जा रहा है, कोई गड्ढे में जा रहा है, कोई धरने भूख हड़ताल पे, मैं बता दूं सबसे पहले तो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में छात्र नेताओं में कमी है। ये कमी हम लोग के अंदर खूब है, मेरे अंदर भी कमी है और छात्र नेताओं में भी कमी है कि छात्र संघ चुनाव इसलिए बहाल नहीं हो रहा है, यूनिटी पावर नहीं है हम लोग में, एकदम कैसे आएगी यूनिटी? इसी के लिए तो छात्र नेता समागम हुआ था। सतीश, पूरी बात सुनिए, हमको पता है खूब गरजते हैं आप। छात्र नेता समागम हुआ, ऐसा बताइए समागम कब हुआ था 25-30 साल 50 साल में कि जहां धूर विरोधी जिनकी विचारधारा एक दूसरे से नहीं पटती है, वो लोग छात्र संघ बहाली को लेकर छात्र संघ चुनाव हो इसलिए एक छतरी के नीचे आए? आपने कब देखा था? ऐसा मुझे लगता है कि 26-27 साल उम्र हुआ, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था। लेकिन हाँ, ये भी मैंने नहीं देखा था कि किसी को
किसी को बकरा बना के उसकी बलि दिया जाए, ये भी मैंने ये सब बकरा ये हाँ, किसके बलि? ये हम लोग छात्र नेता सब बकरे के बलि बन गए वहाँ पे जाके। आगे हम लोग को क्या होगा, हम लोग को बकरे के बलि तो बने, सब आए अपने अकेले, हम लोग 100 की संख्या में छात्र नेता सब लोग पहुंचे अपनी अपनी टीम लेके। भाई छात्र संघ चुनाव होगा, सब हमारे वरिष्ठ छात्र नेतागण हैं, हमारे खिलाफ सब महाराज जी के पास आवाज उठाएंगे सदन विधानसभा में। वहाँ 2-3 विधायक भी आए थे, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। वो कहते थे जब मैं 1970 में रहता था मैं ये कर दिया था, 1980 में था ये मैं कर दिया था, 90 में ये कर दिया था। क्यों, वो भी तो विधायक थे, क्यों नहीं सदन में आवाज उठाएं, विधानसभा में क्यों नहीं जाके आवाज उठाएं कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। उठाएंगे ना। अब कहाँ से उठाएंगे, जब वो रिटायर हो गए तब उठाएंगे। उनकी बैली अपना बैनर पोस्टर उनका लग गया, वो मरे हुए थे जिंदा हो गए। कौन मरा था, कौन जिंदा हो गया? वरिष्ठ लोग जो अपने आप को छात्र नेता कहते हैं, जो कहे थे समागम में चुनाव कराया था, मरे हुए लोग जिंदा हो गए। जिंदा कराने के लिए समागम हो गया, हाँ, हम लोग को एकदम धूल चटा दिए, कोई अस्तित्व कैसे नहीं कह कह सकते हैं आप? अरे आप खुद देख लीजिए भाई, समागम हुआ, हाँ। जो भी गोरखपुर विश्वविद्यालय के, तेज तो आगे आगे आप थे। मैं तो हाँ, कौन सा बैनर नहीं था जिसपे सतीश जी का फोटो था? मैं तो बोला तो, हाँ। मैं छात्र नेता के तौर पे अगर गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैं छात्र नेता हूँ तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि चलिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं, वो जरूर जाने अपने भाई संघर्ष किया है। ये बैनर पोस्टर तो आदमी एक पार्षद का चुनाव लड़ता है, ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ता है तो बैनर पोस्टर लगवाता है। लोगों के मदद आशीर्वाद प्यार से मेरा भी बैनर पोस्टर लगा। अच्छा ये बताइए, सरकार नहीं करा रही, 8-10 साल से ये चुनाव नहीं हो रहा है, सरकार जो सत्ता में है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि सपा और कांग्रेस की भी मौन सहमति है? अच्छा आप ये देखिए, कोई भी भाजपा का सांसद हो, सपा का सांसद हो या कोई भी सांसद हो, जब वो मर जाता है किसी तरह उनका देहांत हो जाता है। जब देहांत हो जाता है तो कहीं ना कहीं 6 महीने बीतते, 7 महीना 6 महीने के भीतर ही कहीं ना कहीं चुनाव का तारीख आ जाता है। अरे राष्ट्रपति को जी को देख लीजिए, उपराष्ट्रपति जी को देख लीजिए आप, अभी 15-20 दिन के बाद तुरंत चुनाव का डेट इनका ऐलान आ गया और आप लोग 8 साल से और हम लोग यहाँ 8 साल से भूख हड़ताल कर रहे हैं। आपको क्यों लग रहा है सरकार ये चुनाव नहीं कराना चाहिए? सरकार को पता है हाँ। कि अगर गोरखपुर विश्वविद्यालय, पहले नंबर तो उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, गोरखपुर विश्वविद्यालय से अगर एक गरीब नौजवान का लड़का अगर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव हो जाए, अगर कहीं ओबीसी वाला जीत जाए, पिछड़ा जीत जाए, प्रजापति जीत जाए, जायसवाल जीत जाए, गुप्ता जीत जाए, चुनाव हो कोई भी जीत जाए, तो उन्हें पता है वो जाके गोरखपुर से, क्योंकि वो छात्र नेता है, यहाँ लड़ाई लड़ा है, वो जाके विधानसभा से लेकर सड़क से लेकर संसद तक लोगों की आवाज उठाएगा। इनको पता है इनकी चाटुकारिताएं बंद हो जाएंगी, इनका भ्रष्टाचारी बंद हो जाएगा, इनके अधिकारी डैमेज हो जाएंगे तुरंत। इनके कुलपति महोदय से लेकर प्रैक्टर से लेकर ये जितने प्रोफेसर हैं, जितने 20-30 लाख दे के प्रोफेसर बने हुए हैं, जितने फर्जी डिग्री लगा के बने हुए हैं, सारी दलाली बंद हो जाएगी। उनको पता है छात्र नेता आ जाएगा, सब कुछ पूछेगा, ईट से पत्थर तुरंत ही जान लीजिए इनका डैमेज हो जाएगा तुरंत। मैडम को 1-1 रुपया हिसाब देना पड़ जाएगा। अभी 1 रुपये का हिसाब नहीं मिलता। पूछते हैं आप क्या हो, विश्वविद्यालय के छात्र हो, पढ़ो जाओ, पढ़ना लिखना चाहिए। बताइए, ये मैडम का तो वो रहता है वचन। ये भी है क्या कि नेता लोग डर गया है कि उनके लड़कों की कैरियर अरे पैराशूट लैंडिंग से आएंगे, अमेरिका पढ़ के आएंगे, ब्रिटेन पढ़ के आएंगे, डायरेक्ट टिकट मिल जाएगा? अरे हमारी खुद बात देखिए, मैं महाराज जी के कॉलेज में दिव्यनाथ पीजी कॉलेज में पढ़ रहा था, मैं बीए वहाँ से किया, एमए किया। दुनिया बीए 3 साल में करती है, मैंने बीए 5 साल में किया। क्यों? ऐसा नहीं है मैं पढ़ने में तेज नहीं हूँ, मेरी राइटिंग नहीं लिखने आती है। कोई जाके बैठ से मैं कंपटीशन कर ले पढ़ने में, हिंदी इंग्लिश किसी भी तरह बात कर ले। 5 साल मैं लगा। बताता तू, वो जान रहे थे कि ये धरना देगा, इसको रिस्ट्रिकेट कर देंगे। हमेशा नोटिस, जब भी मैं घर जाता था, मैडम यहाँ ज्ञापन ले लेती थी कल चुनाव की मांग कर रहे, तब तक घर पे नोटिस पहुंच जाता था। महाविद्यालय में नोटिस आ जाता था, निष्कासित, 1 साल के निष्कासित। मैं कहा कि आंदोलन करने जाऊं, फिर मैं निष्कासित हो जाता था। इसलिए मैं 3 साल का बीए 5 साल में किया, एमए किया, गोरखपुर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता किया। अब की बार आप लोग के आशीर्वाद प्यार से, नीम करोरी बाबा के आशीर्वाद से यहाँ तो मेरा एलएलबी भी एडमिशन हो गया। एलएलबी में एडमिशन हो गया। तो इस बार चुनाव करा, चुनाव कराऊंगा, होगा, चुनाव होगा, सतीश चुनाव लड़ेंगे। डंके के चोट पे चुनाव लड़ूंगा और लोगों के आशीर्वाद प्यार से, मेरे भाइयों बहनों का आशीर्वाद रहा, सतीश सीट से बजाकर और चुनाव जीतेगा भी। संगोष्ठी सफल नहीं हुआ? नहीं हुआ। अरे सबसे आगे संगोष्ठी की तो बात मत करिए। हम तो वहीं थे जब सबका नाम बोला जा रहा था। जब 10 नाम निकल गया तो सतीश प्रजापति कुर्सी से हल्का हल्का उठने लगे, तो लोगों ने कहा कि अभी देखिए नाम नहीं आएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाए। तब तक सतीश प्रजापति का भी नाम आया, आप खुशी से एकदम झूमने लगे। तो आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, सतीश प्रजापति किसी परिचय का मोहताज नहीं है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है, किसी के नाम बोलने से मोहताज नहीं है। सतीश प्रजापति हर एक युवा जो है सबको रगों रगों में सतीश